10 class students. Now we are coming back towards this chapter, the making of a scientist, right? After getting great achievement at international level, international science fair, okay, he got great proud. Now, next paragraph. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were let the hormone from the gold spots. देखिए अब उन्होंने नई जो थ्योरी थी उनकी थी हॉर्मोन्स पर, विंग्स के हॉर्मोन्स, ठीक है, गोल्डन स्पॉट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। इन हिज सीनियर ईयर, उनके सीनियर ईयर में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप और आगे गए। ही ग्रू सेल्स, उन्होंने सेल्स को डेवलप करने के बारे में सोचा जो मोनार्क के विंग से रिलेटेड था। इन अ कल्चर एंड शोड, कल्चर मीन्स होता है इन अ पर्टिकुलर मेंटेन्ड एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर, ओके, एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड, और उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से सेल्स एक मेंटेन टेम्परेचर में, पर्टिकुलर टेम्परेचर में किस तरह से डेवलप होते हैं, डिवाइड होते हैं इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स। किसमें? एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में, ओनली इफ दे वर लेट द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। It means if they were leading the hormone created from golden spots, okay, which are on the wings of butterflies. That project won first place for geology at the international fair. ठीक है ना? इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी सब्जेक्ट में इंटरनेशनल फेयर में, ठीक है ना, अपना एक प्रथम स्थान बनाया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबॉर्ट्री एंड एट द लेबॉर्ट्री ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इस प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्लेस तो बनाया ही, किसमें? इंटरनेशनल फेयर में, और ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, ओके, और आगे भी ये काम करते रहे आर्मी लेबॉर्ट्री के लिए और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जो लेबॉर्ट्री थी उसमें भी। यस स्टूडेंट्स, फिर उन्हें US डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था उस लेबॉर्ट्री में वर्क करने का मौका मिला। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. तब ये आगे बढ़ते ही गए और उसी डिपार्टमेंट में इन्होंने हार्मोन से रिलेटेड जो गोल्डन स्पॉट से रिलीज़ होता था उस पर काफ़ी सारी थ्योरीज और रिसर्चेस की। यूजिंग द लेबॉर्ट्रीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, किसका यूज़ करके? वेल मेंटेन इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि लेबॉर्ट्री के बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनका इन्होंने यूज़ किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ये काबिल बने हार्मोन से रिलीज़ जो केमिकल रिएक्शंस होते थे और जो केमिकल स्ट्रक्चर था उनको स्टडी करने में ये बहुत ही सक्सेसफुल हुए। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तब धीरे धीरे लगभग 1.5 साल के बाद उनको ये पता चला एक नई थ्योरी के बारे में जो सेल लाइफ से रिलेट करती थी, एंड इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। और इन्होंने इसे एक एक्सरे फ़ोटो में देखा। किसी एक्सरे फ़ोटो में देखा? केमिकल स्ट्रक्चर को, जो कि हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर था, राइट। When he saw those photos, जब उन्होंने उन फोटोज़ को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट चिल्लाए नहीं, क्या? उन्होंने यूरेका बोला, और इवन आई हैव गॉट इट मीन्स ये ट्राइम्फ था, ठीक है ना, एक विक्ट्री थी। तो यूरेका का जो मीनिंग है अ क्राई ऑफ ट्राइम्फ, अ क्राई ऑफ विक्ट्री, यानी कि जीत की खुशी, जीत की चिल्लाहट, ठीक है ना। तो उन्होंने यूरेका वर्ड बोला। और एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, जब वो जीतते थे, जब उन्हें खुशी होती थी जीत की, तो वो भी ये वर्ड बोला करते थे, यूरेका। तो इनके मुंह से भी यही वर्ड निकला, और इवन आई हैव गॉट इट, और मुझे ये थ्योरी मिल गई। But he believed that along with his findings,
right, about insect hormones. The photos gave him the answer to one of biology's puzzles. तो बायोलॉजी की पज़ल का एक आंसर उन्हें मिला इस थ्योरी से, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि किस तरह से सेल कैन रीड मीन्स किस तरह से सेल रीड कर सकते हैं डीएनए की ब्लूप्रिंट को. डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. देखिए डीएनए से पता चलता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. इससे ये पता चलता है क्या कि जो सेल है, ठीक है ना, डीएनए एक हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि डीएनए के थ्रू पता चलता है कि पेरेंट्स के कौन से गुण जो हैं मतलब आपके डॉटर या सन में हैं. चाहे ये डीएनए ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग से रिलेट करे, ये एनिमल से, इंसेक्ट से भी रिलेट करता है. तो डीएनए कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को, हेरिडिटी को. और फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट. इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. ये डिटरमिन करता है किस तरह के फॉर्म और फंक्शंस हैं सेल के, और वो सेल किस ऑर्गेनिज्म का है, यानी कि ह्यूमन बीइंग का सेल है, एनिमल का है, या किसी इंसेक्ट का है. ये डीएनए से पता चलता है. दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. इसलिए डीएनए को लाइफ का ब्लूप्रिंट माना गया है. मीन्स ये किसी डीएनए से ही आपको पता चलेगा कि डीएनए जो है ये किसी की भी लाइफ सर्कल को बताता है, राइट. Albright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules. Albright के जो रूममेट थे जिनका नाम जेम्स आर वोंग था, उन्होंने एक साथ काम किया पूरी रात, ड्राइंग, स्केचेस, पिक्चर्स और प्लास्टिक मॉडल के कंस्ट्रक्शंस बनाए मॉलिक्यूल्स के, ये दिखाने के लिए कि ये सब कैसे हुआ. टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर. और एक साथ उन्होंने बाद में ये सारे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ और जितने भी कंसिक्वेंसेस थे थ्योरी के, ये सारे पेपर में एक्सप्लेन किए. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम. ठीक है ना, जो भी रिचर्ड एब्राइट को जानते थे उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें सबको पता था कि रिचर्ड एब्राइट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं और इन्हें हाईएस्ट ऑनर्स के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री मिली, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. और ये अपनी क्लास में, जो इनकी क्लास की स्ट्रेंथ थी वो थी 1510 स्टूडेंट्स की, और उनमें ये सेकेंड आए. एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. और एब्राइट को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्चर के रूप में एक अपॉर्चुनिटी मिली. देयर ही बिगिन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, जहाँ पर इन्होंने अपनी थ्योरी के लिए बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए. थैंक्स स्टूडेंट्स, एंड लास्ट some paragraphs are remaining. Tomorrow it will be completed. Okay, till then, bye.